नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन आज है और इस दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माता मई मां स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माता है। देवी की गोद में स्कंद देव बैठे हुए हैं। देवी की 5वीं शक्ति की पूजा से साधक के संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। मां के स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि और चेतना बढ़ती है। मां स्कंद माता को विद्या वहिनी, माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंह पर सवार माता अपने गोद में भगवान कार्तिकेय को लिए हुए मां एक खास संदेश देती है कि संसार के बंधकों में बंधकर भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय और माता का अर्थ मां है, इसलिए इसके नाम का अर्थ है कि स्कंद की माता। इसकी पूजा करने से भक्तों को सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता भक्तों की सारी मनोकामना भी पूरी करती है। कैसे करें मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना, कैसे करें मां को खुश, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रो रीडर, एस्ट्रो गुरु नितिशा महलोत्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। थैंक यू सोनाली जी। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते जी। बिल्कुल नितिशा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि माँ के 5वें स्वरूप को ही स्कंद माता क्यों कहा जाता है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। तो माँ उमा, माँ पार्वती जब शिव को प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेती हैं हिमालय की पुत्री और मैनावती की पुत्री के रूप में, माँ पार्वती के रूप में, तब माँ का ये 5वां रूप, देखिए पहले रूप से 5वां रूप जो ये 9 रूप है माता के, ये जीवन के, मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं को दिखाता है। 5वां जो रूप है वहाँ पे उनके 4 हाथ हैं, एक वर मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में, एक में खड़क है और एक में तलवार है, और माँ की गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय जी बैठे हुए। यहाँ पर बेसिकली बिल्कुल डिफाइन किया गया है कि माँ के रूप को, माँ के नाम को नहीं यहाँ पे जपा जा रहा, यहाँ पे वो ममतामयी है, स्कंद की माता यानी कार्तिकेय जी की माता है। तो उनके नाम से ही बहुत क्लियर है कि वो अपने पुत्र यानी अपनी संतान के नाम से जानी जा रही हैं। और ये उनका बहुत ममतामयी रूप है जो दिखाता है कि जब हम भक्त निर्मल मन से मोक्ष प्राप्ति के लिए या किसी भी मनोकामना की प्राप्ति के लिए माँ के पास जाते हैं तो माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ पे माँ को शेर पर सवार दिखाया गया है और उनके हाथ में छोटे से कार्तिकेय जी हैं। तो शेर पर सवार ये दिखाता है कि वो अभी भी अपने जीवन को, जो सृष्टि की रचना है उसमें आगे बढ़ रही हैं और अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने खड़ग त्रिशूल भी धारण किया हुआ है। लेकिन अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए वो वर और अभय मुद्रा में भी विराजमान है। तो माँ स्कंद माता का ये रूप बहुत विशेष है। और 5वां रूप इसलिए है क्योंकि अब इसका एक पहले अगर हम जाते हैं तो कूष्मांडा जो अभी गर्भ को धारण किए, उनके हाथ में कमंडल है, गर्भ का लोटा है, एक मटका है जो गर्भ को धारण कर रही है, यानी वो सृष्टि की रचयिता, सृष्टि को रचने वाली। अब वो सृष्टि रचने के बाद जो मनुष्य रूप में, संतान रूप में उनको मनुष्य मिला, उनको गणेश जी या कार्तिक जी की प्राप्ति हुई, तब उनका रूप ममतामयी हो गया। तो ये, और दूसरा जैसे कि आपने बताया कि गर्भवती स्त्रियां इनकी ज़रूर पूजा करें। जी हाँ, अगर आपके जीवन में संतान की किसी भी दिक्कत चल रही है, संतान आपकी बात नहीं सुनती, आपको गर्भधारण नहीं हो रहा, संतान उत्पन्न नहीं हो रही, संतान से आपके वैचारिक मतभेद रहते हैं, तो माँ स्कंद माता की पूजा करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है और आपकी संतान आपकी बात भी सुनती है, संतान से आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते हैं। तो माँ स्कंद माता की पूजा संतान के लिए, संतान से मिलने वाले सभी प्रकार के फायदों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल नितिशा जी, अब दर्शकों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि माँ की महिमा कितनी है? जी, तो महिमा की बात क्या करूं कि माँ स्कंद माता मोक्ष को दिलवाने वाली है। आपके सभी प्रकार के ब्लॉकेजेस जो संतान से रिलेटेड है, देखिए कुंडली में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी या वेदों पुराणों में भी सुयोग्य संतान के बारे में हर जगह लिखा गया है कि जब आप वंश वृद्धि करते हो, आपको संतान होती है, संतान से आपके नाम जाना जाता है, कुल की बढ़ोतरी होती है। तो माँ कुल की बढ़ोतरी करने वाली देवी है, इसलिए इनके महिमा का क्या गुणगान करूं।
कि मोक्ष को देने वाली, सभी प्रकार के कष्टों को टालने वाली और हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए त्रिशूल और खड़ग को धरने वाली, असुरों का संहार करने वाली माँ का इतना ममतामयी रूप कि वो अपने पुत्र को गोद में बिठाए हैं और बहुत ममतामयी रूप में दिख रही हैं। जी, तो इनकी महिमा अलौकिक है। बिल्कुल अलौकिक महिमा माँ की। और ये भी जानेंगे नितिशा जी कि माँ की पूजा करने से क्या विशेष वरदान मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, तो जैसे कि हम नाम से ही जान रहे हैं स्कंद माता, तो इनकी विशेष पूजा करने से हमारी सुयोग्य संतान होती है और ये हर किसी की मनोकामना भी होती है सोनाली जी की संतान अच्छी हो, शिक्षित हो, अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारी बात को सुने, हमारी सेवा करे, ये हर कोई चाहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं सुयोग्य संतान, आप भी चाहते हैं आपकी संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद ना हो, आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान आपका सेवा करे, आपका प्यार दे, आपके नाम को, नेम फेम को आगे बढ़ाए कि ये सोनाली जी का बेटा जा रहा है या ये नितिशा जी का बेटा जा रहा है ना, तो हम उनके नाम से जाने जाएं, क्योंकि यहाँ पे माता स्कंद यानी कार्तिकेय जी के नाम से जानी जा रही है, इसलिए बहुत विशेष हो जाता है। दूसरी हमें देवी पुराण या मार्तंड पुराण से कथा और भी मिलती है। जब देवासुर संग्राम हुआ तो माँ स्कंद माता सभी जो देव थे उनकी सेनापति रही है, तो उन्होंने सेनापति के रूप में अपने देवताओं, अपने पुत्रों की रक्षा करी है और वो हमेशा हम सब की रक्षा करने धरती पर आती रहती हैं और हमारी रक्षा करती है, हमारे सभी कार्य बनाती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाती है, हमें शत्रुओं से विजय दिलवाती है, हमारे जीवन में सभी कष्टों को दूर करती हैं। जी बिल्कुल। अब एक सवाल मेरी तरफ से ये भी है नितिशा जी कि अब माँ की पूजा अर्चना कैसी करनी चाहिए जिससे सारे नियमों का पता हमें चल सके और पूजा करने में हर सावधानी को हम बढ़ते हुए आगे बढ़ सके। जी, तो सुबह सर्वप्रथम आपकी शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें, जो स्नान आदि नियम हैं उनका पालन ज़रूर करें। उसके उपरांत सूर्य देवता को जल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विक्रम संवत 2082 भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे राजा और मंत्री भी सूर्य और वैसे भी सूर्य देवता को जल सबको देना चाहिए। इसके उपरांत आप अपने घर के मंदिर में कलश की पूजा जरूर करें, माँ देवी का अभिषेक जरूर करें। और आज है माँ स्कंद माता का दिन, आज चढ़ता है उनको केले का भोग, तो केले से बनी हुई खीर या हलवे का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप पंचामृत बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पिसा केला जरूर डालें, उससे माँ का अभिषेक करें। माँ को पंचामृत से अभिषेक बहुत प्रिय है। और आज माँ स्कंद माता है, माँ जो संतान की देवी है, तो अनार को अगर आप देखते हो तो एक फल है जिसमें हजारों बीज हैं, दूसरे बीज को अंकुरित करने वाले। तो माँ को अनार का रस से अभिषेक करना, अनार चढ़ाना बहुत जरूरी है। और माँ का प्रिय भोग क्या है? केले से बनी हुई कोई भी चीज, मिठाई, हलवा, खीर, आप कुछ भी बना के माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को केला बहुत प्रिय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप उनकी आरती, दुर्गा सप्तशती, कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं तो साथ ही साथ माँ स्कंद माता का विशेष मंत्र का भी जाप जरूर करिए। तो आपने गुजा की माला या रुद्राक्ष की माला से माँ के विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम स्कंद रूपेण देव्ये नमो नमः। ओम स्कंद रूपेण देव्ये नमो नमः। अगर आप इस माता मंत्र का जाप कर लेते हैं रुद्राक्ष की माला से, तो आपको संतान संबंधी जो भी कष्ट है, चाहे आपको गर्भधारण नहीं हो रहा या संतान उत्पन्न नहीं हो रही या वो आपकी बात नहीं सुनती या वैचारिक मतभेद है, ये सभी आपके दूर हो जाते हैं। और माँ आपको मोक्ष दिलाने वाली है, मोक्ष प्रदायिनी है। तो आपके जो पाप हैं, आपके जो दूर प्रभाव जीवन में जुड़े हुए हैं, ग्रह से संबंधित, वो भी समाप्त होकर माँ आपको आशीर्वाद अभय मुद्रा में वरदान देती है। जी बिल्कुल। नितिशा जी ये भी जानकारी दे कि इस दौरान जो व्रती होती है उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? जी, तो व्रत के दौरान आपको बहुत से नियम का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम अगर आप व्रत रख के बैठे हो और आप खा रहे हो बहुत बार, तो ये बिल्कुल गलत है। व्रत का मतलब ही यही है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिक, जो गंदगी भर चुकी है, उसको हम बाहर करके एक नई सेल्स का डेवलपमेंट करें। तो ये वैज्ञानिक रूप से भी बहुत सही है और आयुर्वेद रूप से भी और ज्योतिष के रूप से भी। और अगर हम बात करें नव दुर्गा की, तो ये कब आते हैं? या तो जब सर्दी आरंभ हो रही होती है या तो जब गर्मी आरंभ हो रही होती है, जो प्रत्यक्ष 2 नवरात्रे हैं।
तो अब आप देखिए कि हमारे जीवन से क्या कहा जाता है, गेहूं का आटा चावल छोड़ो और कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा लाओ। यानी जो सृष्टि में आप बदलाव देख रहे हो, जो कोपले नई नई निकल रही हैं, पेड़ों के पत्तों के रंग बदलते हुए आप देख रहे हो, अनाज सारा उतर रहा है इस समय, आलू है, गेहूं है, सारा अनाज इसी समय उतरता है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि हमारी बॉडी में भी जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाए, टॉक्सिक निकले, तो हमारा नया जो शरीर है, जो सेल्स है वो नए डेवलप हो। तो साइंटिफिकली भी आप देखिए कि कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा की तासीर गर्म होती है। इस समय बदलाव आने वाला है, गर्मी शुरू होने वाली है, तो अब हमारे शरीर को गर्मी को अब्जॉर्व करने में या गर्मी को झेलने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले से ही हमारा शरीर ये सब आटे से, ये सब चीजों से, व्रत से हमारा शरीर शुरू हो रहा है। देखिए अब तो एसी है, पहले एसी नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल, है ना। पहले तो जो भी हमें मिलता था वो प्राकृतिक रूप से मिलता था। तो पहले जो आयुर्वेद है, जो शास्त्र पुराण लिखे गए हैं, वो पूरे मानव कल्याण के लिए लिखे गए हैं। तो व्रत रखना 9 दिन बहुत जरूरी है। और अगर दुर्गा की बात करें, नवरात्र की बात करें, तो बेसिकली नवरात्रि वर्ड गलत है, नवरात्र वर्ड है। नवरात्र मतलब होता है सुबह रात, दिन रात चलने वाली जागरण। तो नवरात्र का ही मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जितनी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, जितनी पूजा पाठ करते हैं, जितना जप तप करते हैं, नियम करते हैं, उतना अच्छा है। और शयन करते समय भी जिन्होंने 9 दिन व्रत रखा है, अखंड जोत जलाई है, खेतरी बीजी है, वो कृपया फर्श पर अगर सोए तो बहुत अच्छा है, या फिर उस कमरे में जहाँ पे आपको माता को, जहाँ पर आपको बुलाया है, आपने बुलाया है। ऐसा नहीं कि माँ की जोत जल रही है, खेतरी बीजी हुई है और आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं। तो अब आपने खेतरी बीजी, अखंड जोत जलाई है, बहुत सेवा धर्म कर्म की ज़रूरत है, बहुत सारे नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। तो उसका पालन ज़रूर करें अगर आपने खेतरी बीजी और अखंड जोत जलाई है तो। बिल्कुल। अब ये भी आप जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को कि दिन में भोग क्या लगाए और शाम में क्या भोग लगाए। देखिए आज स्कंद माता का दिन है, तो स्कंद माता के लिए देखिए जो फलाहारी भोजन है, चाहे 9 दिन के लिए आप पूरा दिन फलाहारी भोजन का भोग लगा सकते हैं। लेकिन उनका प्रिय भोजन क्या है? केले से युक्त चीज, केले से बनी हुई कोई भी चीज। तो सुबह भी आप केले से बनी चीज जैसे खीर का भोग लगा दिया, तो शाम को आप केले का हलवा बना दीजिए या केले की कोई मिठाई उनको भोग लगा दीजिए। क्योंकि एक जो सुबह आपने खीर बनाई है वही रात को तो नहीं चलेगी। हम क्या वो खाते हैं या हम अपने गेस्ट को क्या वो सर्व करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। और ये तो ब्रह्मांड की देवी हमारे घर आई है, तो हमें 2 बार उनकी पसंद का भोजन बनाना पड़ेगा। कुछ लोग पूरा दिन मीठा रखते हैं, पूरे 9 दिन वो मीठा भोजन करेंगे। कुछ लोग सेंधा नमक या नमकीन व्रत का पालन करते हैं, वो वैसे करेंगे। तो आप केले की सब्जी बना सकते हो, केले के उनको कुट्टू के आटे के पराठे बना के दे सकते हो, पूड़ी बना के दे सकते हो। तो जो उनको पसंद है उनको वो भोग लगाइए। मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा है नितिशा जी, क्या सुबह और शाम दोनों 2 बेला है, इसमें अलग अलग तरह से पूजा होगी? देखिए पूजा तो वही होती है, लेकिन रात के समय माँ की ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। देखिए माँ की ऊर्जा बहुत ज्यादा पावरफुल है, सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल। सूर्य की गर्मी और माँ की गर्मी कई बार लोग अपने जीवन में नहीं बैलेंस कर पाते। इसलिए हम लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन, नव दुर्गा पर आप रात को पूजा करें। जितना चंद्रमा, सूर्य अस्त होने के बाद जितनी हम पूजा करते हैं, आप साधकों को देखिए, तांत्रिकों को देखिए, जो शमशान में बैठे हैं, जो गंगा के किनारे बैठे हैं, जो बड़े बड़े शक्तिपीठ में बैठे हैं, वो रात को ज्यादा मंत्र साधना में जाते हैं। इसलिए कि वो ऊर्जा, सुबह की ऊर्जा हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हमारा मनुष्य जो रूप है, जो हमारा शरीर है, वो उस ऊर्जा को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इसलिए रात्रि की पूजा का विशेष महत्व माँ दुर्गा के साथ जुड़ जाता है, आदि शक्ति के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि ये हमें भी देवी पुराण से, शिव पुराण से कथा मिलती है कि माँ काली, माँ तारा, जो माँ के बहुत उग्र रूप है, उनको बैलेंस करना तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी डर गए थे कि अब इनको बैलेंस कैसे किया जाए। तो तभी शिव जी काली जी के चरणों में जाके लेट गए कि ये तभी बैलेंस होंगी, उससे पहले ये बैलेंस नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो आदि शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। बिल्कुल। तो ये तो शक्ति है, पुंज है। तो हमारे अंदर वो शक्ति या पुंज जब आएगा तो हमें हमारा शरीर भी तो उस एनर्जी को बर्दाश्त कर पाए। इसलिए सुबह शाम की पूजा में आप नियम का जो पालन कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कीलक मंत्र करना, अर्गला स्तोत्र पढ़ना, माँ के 108 नामों का जाप करना। लेकिन रात में माँ के रूप जो मंत्र जाप है, जो माँ का स्कंद मंत्र जाप है, वो जरूर करें। बिल्कुल। अच्छा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है दर्शकों के बीच में कि कितने बजे हम पूजा करें सुबह,
और शाम में हम कितने बजे दिया जलाएं, इसकी जानकारी दे दें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व लिखा गया है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, यानी सूर्य उदय से कुछ देर पहले, ताकि आप सूर्य पूजा भी कर पाए आराम से और माँ दुर्गा की पूजा भी उस समय कर पाए। देखिए, दिन जब शुरू होता है ना, सूर्य उदय होता है, तो उस ग्रह की होरा होती है। जैसे आज अगर बुधवार है तो बुध की होरा होगी, बृहस्पतिवार है तो बृहस्पति की होरा होगी, जो वार होता है उसकी होरा होती है। उस ग्रह के विशेष फल हमें मिलते हैं। इसलिए सूर्य उदय के अंदर 2 घंटे उस ग्रह की होरा रहती है, उसी समय पूजा कर लेनी चाहिए। और अगर मैं शाम की बात करूं तो शाम के लिए भी यही है। सूर्यास्त हुआ है 6 बजे, 6:30 बजे, अब जो 2 घंटे का समय है, जो चंद्र उदय के 2 घंटे का समय है, वो पूजा का विशेष फल देता है। और जो तामसिक पूजा होती है वो रात को 12 बजे के आसपास होती है, 11 बजे के बाद होती है। वो तामसिक पूजा होती है, वो तांत्रिक तामसिक लोग करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 9 दिन पूजा करते हैं, वो शाम को 6:30 7 बजे से लेके रात 10 साढ़े 10 बजे तक पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल जी। क्या भोग का भी कोई अलग मंत्र होता है? क्योंकि लगातार लोग भोग लगाते हैं, तो ये भी मन में एक सवाल उठता है कि माँ को भोग कैसे हम लगाएं, क्या इसके लिए कोई मंत्र का हम उच्चारण करें? इसकी भी जानकारी दें। देखिए, भोग लगाते समय आप जो भी आप पढ़ रहे हो, दुर्गा कवच या जो भी, वो आप भोग लगाते वही पढ़ते रहिए। लेकिन भोग लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उनको बोले जरूर कि माता रानी, मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसको भोग के रूप में ग्रहण करें। जब हम उनको बोलते हैं ग्रहण करें, जैसे हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ना, चाय ले लीजिए, बिल्कुल, है ना, मीठा कुछ लीजिए, तो सर्व करते हैं अच्छे से। तो माँ को ग्रहण करने के लिए ऑफर जरूर करें कि माँ ग्रहण करें, माँ फल ग्रहण करें। ऐसे करके अगर आप उनको ऑफर करते हैं तो इससे भी वो ग्रहण करती हैं। तो हमें हमारे उसमें कहा जाता है ना कि भोग लगे भगवान को, भोग ना झूठा जाए। तो उनको भोग लगने के लिए ऑफर जरूर करें। बिल्कुल। नितिशा जी, भोग की बात लगातार हो रही है, लेकिन जो व्रती होते हैं उनमें कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होती है कि हम फलहार करें या हम सिंधा नमक खाएं। तो इसका कंफ्यूजन अब दूर करें। देखिए, जो लोग फलाहार कर सकते हैं, अब शादी के पहले मैंने लौंग पे व्रत रखे थे, जिसमें मैं 2 लौंग पर डे लेती थी और पानी का ग्लास, ना कोई जूस, ना कोई फल, ना कोई कुछ। तो हमने वो वाले व्रत भी रखे हुए हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, घर गृहस्थी के काम बढ़ते हैं, बाहर के काम बढ़ते हैं, आप उस अकॉर्डिंग व्रत रखिए। व्रत में आपकी भक्ति जुड़ी हुई है। चाहे आप फलाहारी रखिए अगर आप रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 टाइम का भोजन, जो व्रत वाला भोजन है, जो फलाहारी भोजन है, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा विद सेंधा नमक, आप लोग कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए, जिनको डायबिटिक है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन लहसुन प्याज से 9 दिन दूर रहे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप फलाहारी रख सकते हैं, फलाहारी रखें। अगर आप 1 टाइम व्रत का भोजन करना चाहते हैं, आपने संकल्प किया तो 1 ही टाइम करें। 2 टाइम का भी आप लोग संकल्प लेके भोजन कर सकते हैं। लेकिन प्लीज ऐसा नहीं कि पूरा दिन सोच रहे हैं कि खाना है। तो इस समय आपकी भक्ति बहुत जरूरी है, मंत्र बहुत जरूरी है इस समय। जी बिल्कुल। और क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है लोगों में। जी, तो जैसे कि हमने माँ स्कंद माता का व्रत रखा है या 9 दिन पूरे व्रत रखे, अगर हम 9 दिन की बात करते हैं तो 8वें दिन के बाद जब नवमी आती है, कुछ लोग अष्टमी पे कंजके बिठाते हैं, कुछ लोग नवमी पे, तो आपने देखा हम लोग सुबह सुबह पहले हवन करते हैं, उसके बाद कन्या भोग लगाते हैं जिसमें चना पूड़ी हलवा बनाया जाता है। तो ये होता है उसका पारण काल, ये होती है उसकी पारण करने की विधि। तो जो अब क्या है, अब आपने पारण करना है तो नवमी पे ही पारण किया जाता है। अब कई लोग पहला और आखिरी रख लेते हैं, राइट। तो पहला और आखिरी में क्या है, दूसरा जो माँ का रूप है, शैलपुत्री का व्रत रखा तो ब्रह्मचारिणी का जो पारण काल आएगा। अब उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है मिश्री, चीनी, तो उनको मिश्री का, चीनी का भोग लगा के उनकी पूजा इत्यादि करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब कई लोग सप्तमी का व्रत रखेंगे, अष्टमी पर कन्या बिठाएंगे, कोई लोग अष्टमी का व्रत रखेंगे और नवमी पे कन्या बिठाएंगे। तो आप लोग वही चना पूड़ी हलवा बना करके, खीर बना करके माँ के व्रत को खोल सकते हैं। बिल्कुल नितिशा जी, लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में ये भी आ रहा है कि इन नवरात्रों के इस खास मौके पर ऐसा क्या हो जाता है कि यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी सी देखने को मिलती है और घर में भी एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देखने को मिलती है, एक खुशबू सी आती है, एक महसूस होता है कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर गई है नवरात्रे आते ही।
जी, तो मैंने जैसे कि बताया ना कि प्रकृति अपना रूप बदल रही है। माँ का जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो पोर्टल इस समय खुल जाते हैं। अब लोगों को क्या लगता है कि हमें वहां तक पहुंचना है। मैं कहती हूँ नवरात्र का टाइम है कि माँ खुद धरती पर हमारे साथ है। तो खुशबू का आना, पॉजिटिव एनर्जी का फील करना, हमेशा हर समय ऊर्जात्मक फील करना, ये तो माँ का आशीर्वाद है। और माँ हमारे आसपास ही है, क्योंकि ये बात सच है। ये पुराणों में, देवी पुराण में लिखा है कि नवरात्रों के 9 दिन माँ पूरे पृथ्वी लोक, धरती लोक पर विचरण करती हैं। तो इसलिए ये जो फीलिंग रहती है बहुत ऊर्जात्मक, बहुत पूजा पाठ जप तप करने वाली, इसलिए रहती है। और इस समय करना भी चाहिए, क्योंकि आप असीम कृपाओं को, माँ के असीम आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं अपनी हर मनोकामना के लिए। चाहे वो पैसा है, चाहे वो शादी है, चाहे वो संतान की प्राप्ति है। तो जो ये 9 रूप है जीवन के हर पहलू के, हर चरण को दिखाते हैं। इसलिए माँ की पूजा उपासना मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। नितिशा जी, एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि हर राशि के जातकों को क्या अलग अलग तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, अलग भोग लगानी चाहिए? ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा। जी जी बिल्कुल। ये तो मैं सबसे कहूंगी कि मेष राशि के जैसे स्वामी मंगल ग्रह हैं, तो आप मंगल से रिलेटेड चीजें भगवान को भोग जरूर लगाएं। उससे आपका मुख्य ग्रह बहुत स्ट्रांग रहता है। वृषभ राशि के जैसे स्वामी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र से संबंधित चीजें जैसे दही है, देसी घी है, इनका भोग जरूर लगाइए। मिथुन राशि वाले लोग दूर्वा का भोग लगाएं। माँ को हरे फल, हरी सब्जियों का भोग लगा सकते हैं। पालक तो नवरात्रों में भी खाया जाता है ना। उनको पालक के पकोड़े या पालक से बनी चीजें भोग जरूर लगाएं। गाय को पालक जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले दूध से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं। सिंह राशि वाले गुड़ किसी बनी चीजों का, मालपुए का भोग जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि कन्या राशि वाले अगर माँ को पान का बीड़ा दे देते तो माँ को बहुत प्रिय है। हरी भी चीज है और पान का बीड़ा माँ को बहुत प्रिय है। मीठा पान दीजिए। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करूंगी तो पंचामृत का भोग, जिसमें पंच मेवा भी डला हो, माँ को भोग जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि की बात करूंगी तो गुड़, मेष और वृश्चिक राशि वालों को दोनों को गुड़ के मालपुए तैयार करिए। शहद लगा के मालपुए तैयार करिए। माँ को ये शहद और गुड़ बहुत पसंद है। अब हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वाले पीले फल और पीली मिठाइयाँ माँ को भोग लगा सकते हैं। केसर युक्त खीर माँ को भोग लगा सकते हैं। और अगर कुंभ और मकर राशि वालों की बात करूँ तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा पान का बीड़ा देना। पान का बीड़ा कैसा, जिसमें सुपारी और लौंग रखा हो। सिंपल, आपने सुपारी रखना है, लौंग रखना है, और साथ ही साथ माँ को भोग लगाइए तिल से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ हैं उनका। और अगर मीन राशि की हम बात करें तो केसर वाली खीर माँ को बहुत प्रिय है। तो आप उनके स्वाद के अनुसार, उनके भोग के अनुसार, उनके प्रिय भोग के अनुसार तो भोग लगाइए, लेकिन अपनी राशि के अनुसार भी रोज उनको भोग लगाना बिल्कुल ना भूले। इससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर राशि पर उस ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नव ग्रह भी माँ दुर्गा के अधीन है। तो जहां माँ दुर्गा प्रसन्न होगी वहां नव ग्रह भी आपको कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि पान का रोज भोग लगाइए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। देखिए, पान का जो पान सुपारी और जो लौंग है वो तो हर देवी देवता को प्रसन्न करता है। इसीलिए आप देखिए हर पूजा के बाद जब भोग दिया जाता है तो पान जरूर उनको भेंट किया जाता है। और पान के आयुर्वेदिक गुण भी बहुत ज्यादा है, साइंस भी इसको जुटला नहीं सकता। इसलिए पान का भोग लगाना हर देवी देवता को बहुत प्रिय है, और माँ को तो बहुत ही प्रिय है। श्री राधा रानी हो या माँ लक्ष्मी हो या माँ दुर्गा हो या माँ सरस्वती हो, सबको पान का भोग जरूर चढ़ता है। बिल्कुल। और ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि भोग के साथ साथ माँ का श्रृंगार हम कैसे करें, क्योंकि माँ को श्रृंगार करना बहुत पसंद है। जी, तो जैसे कि स्कंद माता है, माँ का प्रिय रंग नीला है, तो रॉयल ब्लू कलर्स के अगर आप उनको पोशाक पहनाते हैं, खुद भी कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और श्रृंगार में नीली चूड़ियां उनको भेंट करिए, सिंदूर भेंट करिए, मेहंदी भेंट करिए। देखिए, श्रृंगार का, उपटन का आयुर्वेद में, देवी पुराण में, बहुत सारे पुराणों में बहुत विशेष वर्णन हमें मिलता है। तो श्रृंगार बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूँ सिर्फ देवी के लिए नहीं, अगर आप देवताओं की भी पूजा कर रहे हो तो उनके भी श्रृंगार का बहुत ध्यान रखिए। तिलक लगाना, चंदन का तिलक लगाना, इत्र, गुलाल, अबीर उनको भेंट करना, ये बहुत जरूरी है। और माँ का प्रिय रंग नीला होने के कारण आज माँ को नीले रंग की पोशाक पहनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिशा महलोत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और TV 27 न्यूज़ को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू फिलहाल सोनाली जी, राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। बिल्कुल, फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखती रहिए TV 21 न्यूज। नमस्कार।